नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं हम तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के दौरान राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस दौरान सुबह से बूथों पर वोटर्स की लंबी लाइन लगी हुई है। हालांकि दूसरी ओर धूप भी काफी तेज है और गर्मी भी बढ़ी हुई है। इस बीच मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने वोट डाला है। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जानबूझकर गर्मियों में वोट डलवाते हैं। जो गर्मी में वोटिंग हो रही है वो वोटिंग 1 महीने पहले भी हो सकती थी। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये वोट ही हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सपा प्रमुख ने कहा कि सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। यही वोट संविधान को मजबूत करेगा। जितना ज्यादा वोट डलेगा उतना ही लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ेगा। यही वोट जीवन में बदलाव लाता है। बीजेपी की सरकार में जुमला, धोखा और झूठ का नाम ही गारंटी है। उन्होंने कहा कि न किसान की आय दुगनी हुई, न रोजगार, और अब जब परीक्षा लिखता है तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं। महंगाई इसलिए भी है कि बीजेपी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। कुछ जगहों से सूचना आ रही है कि सरकार जबरदस्ती कर रही है। जब मैं खुद गाड़ी से उतरा तो पुलिस वालों के होश ही नहीं था। गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था। जबकि मैनपुरी से मौजूदा सांसद और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है। भाजपा में नीति और नीयत की खोट है। आज देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की चुनाव है। ये लड़ाई राजनीतिक विचारधारा की है। अगली खबर, दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। मामले से जुड़ी सीबीआई के केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 15 मई को होगी। वहीं सिसोदिया इसके अलावा दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के केस में न्यायिक हिरासत में पहले ही 8 मई तक है। दरअसल ईडी और सीबीआई दोनों ही जांच एजेंसी दिल्ली शराब नीति के मामले में सिसोदिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। ईडी और सीबीआई ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति के लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है। इसमें आप के नेता और दिल्ली के केजरीवाल सरकार के कई मंत्री भी शामिल रहे हैं। ईडी ने तो हाल ही में इसका मुख्य साजिशकर्ता आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को करार कर दिया है। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल तिहाड़ की जेल में बंद हैं। वहीं मामले को लेकर केंद्र सरकार जांच एजेंसी के दावे पर आपने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कराया है और यह सब राजनीतिक बदले की भावना के तहत किया जा रहा है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। अगली खबर, ईडी ने मंगलवार को झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को ही जहांगीर के कई परिसर की तलाशी के दौरान 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेहिसाबी नकदी और कई दस्तावेज बरामद किए थे। ईडी के छापेमारी में कई वीडियो और फोटो सोमवार को सामने आए थे। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने अधिकारी बैग से नोटों की गड्डियां खाली करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद नकदी गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन लगाई जाती है। बरामद की गई नकदी में 500 रुपए के नोट सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ने मई 2023 में ईडी के झारखंड के मुख्य सचिव के लिखा गया एक आधिकारिक पत्र भी जब्त किया गया है, जिसमें ठेकेदारों से ली गई कथित रिश्वत के खुलासे की स्वतंत्र जांच और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आलमगीर आलम ने कहा है कि मुझे अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल एक बयान जारी कर कहा था कि रांची में ग्रामीण कार्य के विभाग के मुख्य इंजीनियर के रूप में तैनात वीरेंद्र कुमार राम ने ठेकेदारों को निविदा आवंटित करने के बदले में उनसे रिश्वत के नाम पर अवैध कमाई की थी। ईडी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि अपराध से अर्जित आय का उपयोग वीरेंद्र कुमार राम और उनके परिवार के सदस्यों ने आलीशान जीवन शैली जीने के लिए किया है। दरअसल वीरेंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक शिकायत से जुड़ा हुआ है। अगली खबर, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी से कई सवाल किए हैं। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल क्यों लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति के मामले में ईडी की जांच के लिए गए समय पर सवाल उठाया और कहा कि उसने चीजों के सामने लाने में 2 साल लगा दिए। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसयूवी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप हैं। जांच एजेंसी की दलील पर जजों ने कहा कि 100 करोड़ प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटालों में 11,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हुई। वहीं ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए बताया कि उनका नाम जांच के दौरान सामने आया है।
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जांच की शुरुआत में केंद्र केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम लेकिन निकल कर सामने आया है। यह कहना गलत है कि हमने केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए हैं। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है। ईडी की दलील पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी और हमने इसे देखना चाहेंगे। जजों ने कहा है कि हमारे पास सीमित सवाल है, वे ये हैं कि क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 के सही तरीके से पालन हुआ है। लेकिन पहले गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना यह सही नहीं है। अगली खबर चेक रिपब्लिक की सर्वोच्च अदालत ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण से उसे आदेश को रोक दिया है, जिसे निचली अदालतों ने मंजूर किया था। निखिल गुप्ता की अमेरिका में खालिस्तानी नेता गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में अभियुक्त बनाया है। इससे पहले चेक रिपब्लिक ने निचली अदालत ने निखिल गुप्ता को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि निखिल ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को पन्नू की हत्या के लिए पैसे दिए थे। बता दें कि इस मामले में भारत ने भी जांच की टीम का गठन किया है। टीम भी अपने तरीके से जांच कर रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश के पीछे यह तर्क दिया है कि निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यर्पित करने में देरी भी होती है तो इससे आम जनता के हितों का कोई नुकसान नहीं होगा। 30 जनवरी 2024 को प्राग में एक अदालत में कहा था कि गुप्ता को आपराधिक मुकदमे के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित करने का सबसे अधिक खामियाजा निखिल को खुद भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अदालत ने गुप्ता को प्रत्यर्पित कर दिया और उसके बाद अगर ये अदालत ने उनकी चुनौती को मान लिया जाए तो भी उन्हें वापस लाना संभव नहीं है। चेक गणराज्य ने न्याय मंत्रालय की प्रवक्ता मार्क अंद्रोवा ने बताया कि इसे अंतरिम आदेश का मतलब है कि जब तक संवैधानिक अदालत निखिल गुप्ता की याचिका पर फैसला नहीं कर लेती तब तक न्याय मंत्रालय गुप्ता को प्रत्यर्पित किए जाने या इनसे मना करने का कोई निर्णय नहीं कर सकता है। दरअसल निखिल गुप्ता को 19 जनवरी 2024 को प्राग की निचली अदालत और 28 जनवरी और 8 जनवरी 2024 को प्राग की हाई कोर्ट ने आदेश को चुनौती दी थी। दोनों अदालतों ने अमेरिका की ओर से निखिल गुप्ता को प्रत्यर्पित किए जाने के निवेदन पर स्वीकृति दे दी थी। अगली खबर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने मंगलवार को मुसलमानों को पूरा आरक्षण देने की वकालत की है। पटना में पत्रकारों से जब भाजपा नेताओं ने कर्नाटक के मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर लालू यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है भाजपा को, आरक्षण तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगलराज के बयान पर लालू यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि वे लोगों को भड़का रहे हैं, भाजपा के लोग डर गए हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश की जनता के जहन में ये सारी बातें आ चुकी हैं। भाजपा में अब की बार 400 पार के नारे और तंज कसते उन्होंने कहा कि वे लोग लड़ाई से बाहर हो गए हैं, महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार का माहौल बदल रहा है, यहाँ से एनडीए खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की तरफ वोटिंग हो रही है, मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि लोगों के मतदान को लेकर खासा उत्साह है। हमारी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच बिहार में 5 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। आखिरी खबर पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि संदेशखाली पर जो कथित स्टिंग ऑपरेशन किया गया है वह संदेशखाली की सच्चाई को दबाने का प्रयास है। मजूमदार ने वीडियो जारी करने के समय पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को क्लीन चिट देने के लिए यह वीडियो जारी किया गया है। मजूमदार ने कहा कि यह वीडियो संदेशखाली की सच्चाई दबाने के लिए टीएमसी नेताओं द्वारा जारी किया गया है। इस वक्त स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया गया जब चुनाव चल रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं और वे समझते हैं कि इस वक्त वीडियो जारी क्यों किया गया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को टीएमसी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में भाजपा के मंडल अध्यक्ष, जिन्होंने वीडियो में बताया कि पूरी साजिश के पीछे विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। टीएमसी इस वीडियो को जारी कर दावा कर रही है कि संदेशखाली विवाद के पीछे भाजपा की साजिश है। हालांकि मजूमदार ने वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि हो सकता है कि एआई तकनीक का इस्तेमाल करके यह वीडियो बनाया गया हो। मजूमदार ने कहा कि हमारे नेता गंगाधर कयाल ने कहा है कि वीडियो में जो शख्स है वह नहीं है। जैसे ही वीडियो सामने आई है वैसे ही टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि पार्टी को शाहजहां शेख को बर्खास्त करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। अब इस वीडियो को शाहजहां शेख को क्लीन चिट देने में इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाल की बलूरघाट सीट से सांसद मजूमदार ने कहा कि 600 से 700 लोगों ने संदेशखाली मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में एक आदमी के बयान को स्वीकार किया जा रहा है और बाकी लोगों के दावों को नकारा दिया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।